अभी आप जिस तरीके से देख रहे हैं, हम बिल्कुल सतलुज के किनारे नोगली में खड़े हैं और जिस तरीके के सतलुज का जो पानी बढ़ा है, और हम लोग अपील लोगों से कर रहे हैं कि आप जो है सतलुज के किनारे, नदी नालों के किनारे आजकल ना जाएं, और जो नदी नालों के आसपास रह रहे हैं वो भी अपनी सावधानी बरते, और ये जो पानी लगातार इसके अंदर बढ़ रहा है। और दूसरा, सरकार और प्रशासन से भी हम अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से अवैध डंपिंग जगह जगह पे नदी नालों के अंदर हो रही है, उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। क्योंकि आपने जो पिछला उदाहरण ब्यास नदी मंडी के अंदर देखा है कि जो आपने जो 4-9 के नाम पे, प्रोजेक्ट के नाम पे जो डंपिंग है जगह जगह हुई थी, और जो जब बरसात आई है और वो जो डंपिंग है सारी की सारी नदी नालों के अंदर आ गई है, और जिससे क्या है वो जो पानी है लोगों के घरों के अंदर, जिससे लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, खेत खलिहान का नुकसान हुआ, बहुत सारे नुकसान उसके अंदर हुए हैं। तो ये भी हम अपील कर रहे हैं सरकार और प्रशासन से कि इसमें भी आप आने वाले समय के अंदर इसको भी ध्यान रखते हुए जो ये डंपिंग हो रही है इस पर भी रोक लगनी इसके अंदर चाहिए। आप देख रहे हैं हम सतलुज के बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं। यहाँ पे रामपुर से जो रोड जाता है नित्थर के लिए, इस रोड पे खड़े हैं। यहाँ पे सतलुज अंदर को बढ़ गई थी। इसकी वजह है कि पिछली बार जब खड्ड आई थी, पिछली बार जो कुरपन खड्ड है उसमें बाढ़ आ गई थी, जब श्रीखंड में बादल फटा था, तो उस वजह से डंप कर दिया। सतलुज का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया है, जिस वजह से पानी जो है पीछे को बढ़ रहा है और पानी लगातार रोड पे आ रहा है। इस रोड से पूरी की पूरी सब तहसील नित्थर जो है वो प्रभावित हो रही है, लोगों की आवाजाही में दिक्कत है और कभी भी खतरा है। इसके साथ जो गुर्जर समुदाय के लोग आसपास में रहते हैं उनको भी खतरा है, और पीछे को लोगों के जो है नर्सरियां हैं वो खराब हो रही है, खेतों में पानी जा रहा है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो आगे जब सर्दियों में पानी डाउन होता है तो वहां से जो है उस पत्थर को हटाना पड़ेगा, वहां सामने से जो सतलुज रुकी हुई है वहां से उसको साफ करना पड़ेगा, तब सतलुज यहाँ पे 3 से 4 मीटर डाउन हो जाएगी अपने आप। अभी नोगली में सतलुज नदी के किनारे खड़ा हूँ और हम देख रहे हैं कि सतलुज नदी में अस्वाभाविक रूप से अभी जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। काफ़ी सिल्ट आ रही है, लकड़ी आ रही है। ये बाढ़ हर साल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आएगी और उतना ज़्यादा विकट रूप धारण करेगी। इसके लिए हमें लोगों से ये प्रार्थना करनी है कि जितने भी नदी नालों से दूर रह सकें रहें। 31 जुलाई और 1 अगस्त 2000 की रात को जो बाढ़ आई थी वो मंजर हमने देखा है। उसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई थी। यहाँ रामपुर में नुकसान हुआ था, ब्रौ, जिगात खाना, और ये जितने भी पुल थे सतलुज बेसिन में सारे बह गए थे और इतना नुकसान हुआ था। उसके बाद 2005 में फिर बाढ़ आई थी, तभी नुकसान हुआ था। और कई जगह बादल फट रहे हैं, यहाँ मंडी फट रहे हैं, कुल्लू फट रहे हैं, कहीं भी फट रहे हैं, लेकिन ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लोग उसके बावजूद भी सतलुज नदी या नदी नालों के पास घर बनाने से नहीं चूक रहे। ये हमें चाहिए कि हम अपनी सुरक्षा अपने आप करें। हम ज़बरदस्ती अपने आप को जोखिम में डालते हैं, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार हमारे लिए करे। सरकार तो अपने तौर पर करती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जो बाढ़ें आ रही हैं कई सालों से हम देख रहे हैं, ये ऐसा चलता रहेगा और लोगों को चाहिए कि वो ध्यान दें और अपने नदी नालों से दूर रहें, जितना दूर रह सके रहें, अपना सुरक्षा खुद करें।